नीतीश कुमार ने पलटी मारी। यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली तो लगती है और लोगों को भरोसा भी होता है, लेकिन नहीं, खबर सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। पलटी तो बीजेपी ने भी मारी है, कांग्रेस ने भी मारी है और आरजेडी ने भी मारी है। बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब एक के बाद लगातार पलटी मार रहे हैं, नीतीश के साथ कंधे पे कंधा मिला रहे हैं और बिहार की राजनीति, बिहार की अस्मिता, बिहार की पहचान को धूमिल कर रहे हैं, उसको चौपट कर रहे हैं। आपको याद होगा 2014, 2015, 2017, 2019 नीतीश के साथ में कौन लोग आए और कौन लोग जाए। अगर आप देखेंगे तो कभी कांग्रेस आती है, कभी आरजेडी आती है, कभी बीजेपी आती है। बीजेपी तो बार बार आती है और आरजेडी भी बार बार आती है, कांग्रेस भी बार बार आती है और सब पलटी मारते हैं। कभी उनको वो सुशासन बाबू लगते हैं, कभी वो पलटूमार चाचा दिखाई पड़ने लगते हैं। तो क्या सिर्फ नीतीश को पलटी मार कह देने से मामला खत्म हो जाएगा और बिहार की राजनीति पर लग रहे दाग, एक बदनुमा दाग खत्म हो जाएगा? कौन है इसके लिए दोषी? और 9 बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार को हासिल क्या हुआ, या इस बार बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार बनने के बाद क्या बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल पाएगा? एक बड़ा सवाल हमेशा पिछले 17 साल से लगातार मुंह बाए खड़ा है और हम, आप और बिहार की अस्मिता की बात करने वाले लोग अचंभित नहीं है, बार बार दुखी हो रहे हैं। तो समझिए इस बात को कि राजनीति कैसी है और बिहार की राजनीति में कौन लोग जिम्मेदार है ये पलटी मार राजनीति की। सिर्फ नीतीश को ब्लेम कर देने से बात खत्म नहीं हो जाती है, या आप ये नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार दोषी है। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जितने दोषी हैं उससे कम नहीं दोषी हैं ये पॉलिटिकल पार्टी जो बार बार उनके साथ जाते हैं और जैसे ही उनका साथ टूटता है तो फिर वो नीतीश कुमार को गाली देते हैं, नीतीश कुमार को बुरा भला करते हैं, जो काम नीतीश कुमार करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, याद होगा आपको, जब विधानसभा में, विधान परिषद में महिलाओं को लेकर के जिस तरह से अनर्गल बातें नीतीश कुमार ने कही थी उस वक्त, याद करिए, क्या स्मृति ईरानी हो, क्या नरेंद्र मोदी हो, या देश का कोई भी बीजेपी का नेता हो, यहां तक कि चिराग पासवान ने उन्हें मानसिक बीमार बताया था। वही चिराग पासवान कल जब 9वीं बार शपथ ले रहे थे तो वो उनके बगल में खड़े थे। सोचिए, राजनीति की विडंबना नहीं है ये, राजनीति की मजबूरी नहीं है, ये चालबाज है और चालबाजी कर रहे हैं बिहार की जनता से। 17 साल से सत्ता में नीतीश कुमार हैं और ज्यादातर समय बीजेपी के साथ रहे हैं और उसके बाद जो समय बचता है वो आरजेडी के साथ सत्ता में रहे हैं। बिहार को पिछड़ा राज्य आज भी माना जाता है, कल भी था, आज भी है। बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया जाता है, न मांगने वाला है, न समर्थन देने वाला मांगता है, न सत्ता में बैठा हुआ नीतीश कुमार हो, चाहे आरजेडी हो या कोई भी हो। डिमांड करना अलग बात है। पहले जंगल राज की बात होती थी तो बिहार की बदनामी होती थी। आज क्या बदनामी हो रही है? क्या ये बिहार की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाली राजनीति नहीं खेली जा रही है बिहार की धरती से? जिस बिहार की धरती ने जेपी जैसा अप्रतिम योद्धा दिया था, जिसने गैर कांग्रेसवाद की स्थापना की थी, उसके बाद देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनने लगी थी, उसी की धरती पर आज क्या हो रहा है? राजनीति तार तार नहीं हो रही है, राजनीति तो वही है। ये चंद नेता, चंद पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता के लिए, बिहार की जनता के लिए नहीं। प्रशांत किशोर ठीक कहते हैं कि जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। जब वोट दिया जाता है पैसे के लिए, लालच के लिए, जाति पर, धर्म पर, तो आप बिहार के विकास की उम्मीद कैसे करते हैं? यही प्रशांत किशोर बार बार पूरे देश, पूरे बिहार राज्य में घूम घूम करके लोगों को बता रहे हैं कि जागिए। मेरा भी इस वीडियो के माध्यम से बिहार की जनता से कहना है, अपील करना है
कि बिहारी अस्मिता की रक्षा करने वाला अब कोई नहीं बचा है। बचा है तो आप, हम और बिहार की जनता। क्योंकि नीतीश कुमार के बयान देखिए, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का बयान देखिए, वही सम्राट चौधरी याद करिए जो सर में साफा पहन करके कहते हैं कि नहीं, ये मैं तब तक हटाऊंगा नहीं जब तक कि नीतीश कुमार को हटा न दूं। और आज वही सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। तो डिप्टी सीएम किसके लिए बने हैं? बिहार के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए नहीं बनते तो उनका साफा कब का निकल चुका होता। राजनीति बुरी है या गंदी है या अच्छी है, इस पर डिबेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। अभी तक तो मीडिया की हालत देख ही रहे थे आप देश में, लेकिन बिहार की राजनीति ने बता दिया है, खास करके बीजेपी को। बीजेपी ने राम मंदिर राममय होने के बाद भी और 400 आंकड़ा पूरा कर लेंगे इस दावे के बाद भी उनको नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ा। उसी नीतीश कुमार के पास जिसके लिए दरवाजे बंद थे, वही नीतीश कुमार के पास जिसको लेकर के स्मृति ईरानी को शर्म आ रही थी, उसी नीतीश कुमार को लेकर जिस पर प्रधानमंत्री बहुत गुस्साए हुए थे। तो नीतीश कुमार पलटी मार चाचा नहीं है, पलटी मार हर पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए बड़ा शान से 9वीं बार पद का शपथ लिया उन्होंने और सरकार का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो नीतीश कुमार को इस बात के लिए आरोप लगाए कि आपने पलटी मारी है। अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो आरजेडी ने पहले क्यों नहीं पलटी मारी? क्या पलटी नहीं मारी? क्या कांग्रेस ने पलटी नहीं मारी? 2 दिन पहले तक आप नीतीश कुमार को एक अच्छा नेता बना रहे थे, बता रहे थे। आपके साथ नहीं है तो वो खराब हो गए, आपके साथ थे तो अच्छे हो गए। वही हाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या नई बात कर रहा है? उन्होंने कहा जहां थे वहां आ गए। पहले क्या बोले थे कि जीते जी हम नहीं जाएंगे बीजेपी में। तो फिर लालू यादव को या आरजेडी को या कांग्रेस को या बीजेपी के उनके भाषणों को सुन लीजिए, वो भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे थे। तो बिहार के पलटी मार राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी सन गया है, उसके हाथ सने हुए हैं। किसी के पहले होते थे ना कि खून में हाथ सने होते थे। पलटी मार राजनीति बिहार में चरम पर है और इसका खामियाजा भुगत रहा है बिहार की जनता, क्योंकि बिहार आज भी बीमारू राज्य है। बिहार आज भी पिछड़ा राज्य की श्रेणी में है। बिहार की अस्मिता जिस तरीके से प्रवासी बिहारियों ने बाहर जाकर बनाई थी, उसको, उस छवि को वही के राजनेता, कभी एक जमाने में जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, जिनको नाम सुन करके देश की जो सबसे मजबूत पार्टी थी कांग्रेस थर्राती थी। और आज लोग हंस रहे हैं किस पर? बिहार के राजनेताओं पर। बिहार की जनता तो आज भी वही है, कल भी वही रहेगी। लेकिन समय आ गया है अब जवाब देने का। इस पलटी मार राजनीति के राजनीतिक दलों के नेताओं को उनकी हैसियत बताने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि हम नीतीश कुमार को क्यों कोसें। आपको अगर नीतीश कुमार की राजनीति समझनी है तो आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे। हर आदमी, हर व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो पलटी मार है। नीतीश कुमार इसलिए कहते हैं सब पलटी मारो, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में सब चलता है। अवसरवादिता को राजनीति में एक बढ़िया शब्द दे दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं आपको बधाई देता। सोचिए जरा कि क्या नीतीश कुमार पलटी मार है या बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां एक के बाद पलटी मार रही है। नमस्कार।